नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टीन और उसके मिश्र धातु के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टिन की। टिन का जो आवर्त सारणी में सिंबल है वो SN इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक वाइट सॉफ्ट तथा आघात वर्धनीय धातु है। इसका जो मुख्य अयस्क है वो कैसेटिराइट है, जिसका फॉर्मूला है SnO2। ठीक है, जो इसका ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड SnO2। इसका नाम कैसेटिराइट है। यह मुख्य रूप से वर्ल्ड में चाइना, इंडोनेशिया, बर्मा, बोलिविया, ब्राज़ील, कोंगो, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, रवांडा, रशिया, लाओस, इनमें मुख्य रूप से इसका उत्पादन होता है। इंडिया में इसका बहुत ही कम उत्पादन होता है, जो मुख्यतः केवल छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में माइंस है, और कई जगह भी इसकी उपस्थिति का पता चला है, लेकिन माइनिंग वहाँ बहुत ही कम है। ठीक है, जो इंडिया की जो टीन की सप्लाई है वो आयात ही करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में बहुत कम है। ठीक है, तो इसकी मुख्य जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है गुड कोरोजन रेजिस्टेंस है एटमॉस्फेयर के प्रति और ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रति। इसके अलावा जो अन्य इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। इसकी डेंसिटी है 7.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मेल्टिंग पॉइंट है 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है परसेंटेज IAS में 15.6, जो कम है। टेंसाइल स्ट्रेंथ है 2, जो बहुत ही कम है kg/mm²। में एलोंगेशन है परसेंटेज में 40। हार्डनेस है ब्राइनल हार्डनेस नंबर है 6, और कोरोजन रेजिस्टेंस है वो अच्छा है, तथा ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रति भी कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा है। ठीक है, ये जो टेबल है जो अपन पढ़ रहे हैं, जिंक के बारे में पढ़ चुके हैं, आगे लेड के बारे में पढ़ेंगे, और टीन इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ की जो टेबल है ना, फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। तो टीन का जो मुख्य उपयोग है, इसके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसका प्रयोग किया जाता है स्टील की कोटिंग में। जिन्हें टिन कैंस जो आते हैं मार्केट में, जिनमें फूड वगैरह आता है, कोल्ड ड्रिंक्स आती है टिन कैंस में, तो जो स्टील है उसको कोटिंग में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर जो फूड रखा गया है उसको सुरक्षित रखता है। ठीक है, और कोरोजन भी इसका नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ये अलॉय के रूप में जो सोल्डर्स है, जो अपन सोल्डरिंग करते हैं वायर को कनेक्ट करने के लिए, सोल्डर मेटल है, उसमें कोलैप्सिबल ट्यूब्स बनाने में, प्यूटर वेयर बनाने में, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, ब्रोंज तथा बेरिंग लाइनिंग में भी किया जाता है। ब्रोंज के बारे में हम पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था टीन ब्रोंजेज, यानी कॉपर में जो टीन ऐड करके जो ब्रोंज बनाए जाते हैं, टीन ब्रोंजेज। ठीक है, तो इसको अलॉय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चरल यूज बहुत ही कम है। ठीक है, इसको वर्क हार्डन भी नहीं किया जा सकता है। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसमें अदर मेटल ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, यदि टीन में 8% तक जिंक ऐड किया जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम मिलती है। तो टीन और इसके जो अलॉय हैं उनके एप्लीकेशन देख लेते हैं इंडस्ट्री में क्या क्या है। पहला पॉइंट है, जितना भी टीन प्रोड्यूस किया जाता है वर्ल्ड में, उसका आधे से ज़्यादा जो परसेंटेज है वो आयरन तथा स्टील की कोटिंग करने में किया जाता है। यानी टीन का जो मेन उपयोग है, एप्लीकेशन है, वो है आयरन तथा स्टील की कोटिंग करने में। कोटिंग क्यों की जाती है? ताकि ये स्टील और आयरन को कोरोजन से बचा सकें। ठीक है, तो इससे टीन कैंस, टीन प्लेट्स इत्यादि बनाई जाती है कोटिंग करके। ये कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, नॉन टॉक्सिसिटी है तथा वाइट कलर होता है। नॉन टॉक्सिसिटी का मतलब ये जहरीला नहीं होता है। ठीक है, नहीं फूड वगैरह की पैकिंग में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की कोटिंग हॉट ड्रिप या इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से की जाती है। ये जो मेथड है कोटिंग चढ़ाने की, टीन की कोटिंग करने की स्टील पे, या तो हॉट ड्रिप है ना, पिघले टीन में स्टील को डुबोया जाता है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ठीक है,
इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से इसकी कोटिंग स्टील पे की जा सकती है। ठीक है, इसकी थिकनेस 0.4 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक आप रख सकते हो। जो टीन कैंस है जिनमें फूड वगैरह आते हैं, अपने यहाँ इंडिया में तो फिर भी कम आते हैं, लेकिन वर्ल्ड में इनमें, यूएस में इनमें जो अधिकतर खाद्य सामान है वो टीन के कैन में ही मिलता है। ठीक है, अपने यहाँ केवल कोल्ड ड्रिंक वगैरह है और अब आने लगे हैं कई सामान। ठीक है, जैसे पीनट बटर है, ये ऐसी चीज़ें हैं वो टीन कैंस में आती है। इसमें जो फूड है वो लंबे समय तक आप प्रिजर्व रख सकते हो। ठीक है, तो टीन यहाँ पे क्या करता है, अपने खुद का त्याग करके, सेक्रीफाइस करके स्टील को और आयरन को कोरोजन से सुरक्षित रखता है। जो अंदर उसके जो भी फूड में जो भी केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं या क्षार होते हैं, वो वरना मेटल के साथ रिएक्ट करके हार्मफुल कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन टीन क्या करता है, उनके साथ खुद ही रिएक्ट कर लेता है, खुद का सेक्रीफाइस कर देता है। ठीक है, और जो फूड है उसको बचाता है और जो मेटल है उसको बचाता है, मेन मेटल जैसे स्टील और आयरन को। जो स्मॉल अमाउंट टीन की जो उसमें फूड में डिज़ोल्व होती है तो वो हानिकारक भी नहीं होती है, क्योंकि जब ये खुद स्टील को बचा रहा होता है तो ये खुद जो भी फूड है कैन के अंदर उनके साथ रिएक्शन करके थोड़ा बहुत डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो टीन कोटिंग है उसको हम आसानी से, जो कैन है उसको या कंटेनर है उसको सोल्डरिंग के द्वारा आसानी से सील कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पिन्स हैं, ठीक है, ब्रास पार्ट्स है, स्क्रू तथा हुक है, स्विचेस हैं इत्यादि भी टीन की कोटिंग उन पे की जाती है। दूसरा है टीन अलॉयज़ हैं, उनका बहुत ज़्यादा उपयोग सोल्डर इत्यादि में जॉइनिंग करने में किया जाता है मेटल्स को। यानी मेटल के कि आपने कॉपर वायर को जो जॉइंट किया होगा पहले, अब भी अपन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं उनमें सोल्डरिंग करने के लिए जो मेटल आती है ना, वायर का एक रोल आता है, उसको सोल्डर आयरन है उस पर पिघलाते हैं, फिर वायर को कनेक्ट कर देते हैं। मेटल को भी जोड़ा जा सकता है इससे, सोल्डरिंग से। तो वो जो मेटल है वो उसमें भी टीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्यों है यूज़ करने का, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है तथा वेटिंग पावर होती है। ठीक है, यानी ये गीला कर सकता है। तो 50% टीन और लेड जो मोस्ट पॉपुलर सोल्डरिंग मेटल है, इसमें 50% टीन तथा 50% लेड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इसका उपयोग है टीन ब्रोंजेस तथा कुछ ब्रासेस में भी किया जाता है। टीन ब्रोंज के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। टीन, इसके अलावा कुछ ब्रासेस में भी टीन को ऐड किया जाता है। इसके अलावा बियरिंग मेटल्स हैं, इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है टीन का। इस नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी लेड और एंटीमनी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्यूटर अलॉयज़ तथा डाई कास्टिंग में भी टीन का प्रयोग किया जाता है। अब जो टीन है और उसके जो अलॉयज़ हैं उनकी कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ तथा एप्लीकेशन देख लेते हैं जो इस टेबल में दी हुई है। पहला है कमर्शियल प्योरिटी टिन, स्ट्रेट टिन्स। इसमें 99.8% टिन होता है, यानी प्योर टिन मान सकते हो आप। इसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा होता है, ऑर्गेनिक एसिड के प्रति भी अच्छा होता है, और इसका प्रयोग टिन प्लेटिंग तथा फॉइल्स बनाने में किया जाता है। दूसरा है बेबिट्स। बेबिट्स में 60 से 90% तक टिन होता है, 5 से 15% एंटीमनी तथा 3 से 5% कॉपर प्रयोग किया जाता है। इसमें बेबिट्स में गुड एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज़ होती है और इसका प्रयोग बेरिंग के लिए किया जाता है। जो बेरिंग यूज़ होते हैं व्हीकल में, मोटर्स में, मशीनरी में बेरिंग होते हैं, बॉल बेरिंग या अदर बेरिंग है, क्योंकि इसमें एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी फ्रिक्शन को रजिस्ट करता है। ठीक है, तो बेबिट्स मेटल बेरिंग में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है सोल्डर्स। इसमें 40 से 60% टीन तथा 40 से 60% लेड होता है।
मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्लूइडिटी बहुत ही ज़्यादा है, वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है और प्रयोग मेटल्स को जॉइन करने में किया जाता है। ठीक है। टिन डाई कास्टिंग अलॉय चौथा है, इसमें 82% टीन, 13% एंटीमनी, 5% कॉपर होता है। इसका प्रयोग टीन डाई कास्टिंग में किया जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ प्यूटर, इसमें 91% टीन, 7% एंटीमनी, 2% कॉपर होता है। यह नॉन टार्निशिंग तथा नॉन टॉक्सिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। नॉन टार्निशिंग का मतलब जंग से इत्यादि से ख़राब नहीं होता है तथा नॉन टॉक्सिक भी होता है, जहरीला नहीं होता है। ठीक है। इसका प्रयोग वासेज है, कैंडल स्टिक्स है, टी तथा कॉफ़ी सर्विसेज में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। इसमें टीन के बारे में नहीं।